कल का आज नहीं होता, हरदम राज नहीं होता, एक ही सर पर रहे हमेशा, ऐसा ताज नहीं होता। मैं हाजिर हो सकता हूँ? यार ओके, अल्लाह हाफिज। जी फरमाइए। तो मैं अपने बेटे के लिए हाजिर हुआ था, खालिद के लिए। देखिए जी, मेरा टाइम ज़ाया ना करें। मैं अगर मुल्ज़िमों के नाम याद रखने लगूं तो मैं तो अपना काम नहीं कर सकता ना। मुझे पता है आप 2-4 मरतबा आए हैं। वो 7 स्टार प्राइवेट लिमिटेड के मालिक। अच्छा, हाजा शरीफ कमाल साहब। देखिए जी, आपके बेटे के खिलाफ बड़े संगीन इल्जामात हैं। उसने कंपनी के मैनेजर पर कातिलाना हमला किया है और उसके कब्जे से नाजायज असला भी बरामद हुआ है। ये तो सीधा दहशतगर्दी का केस हुआ ना। मुझे FIR की कॉपी मिल सकती है? मैं उसकी जमानत की कोशिश करता हूँ। देखें जी, ये नाकाबिल जमानत जराइम है, उसको सीधा जेल जाना पड़ेगा। मुझे FIR जनाब, FIR की कॉपी मुहर्रर से मिलती है। दिन में कोई 10 मरतबा मुहर्रर साहब से अर्ज कर चुका हूँ। ये फरमाते हैं कि फोटोकॉपी के लिए आदमी भेजा हुआ है। तो क्या वो झूठ बोलता है? देखें जी, फोटोकॉपी की मशीन जो है गर्म होने में पूरा दिन लगा देती है। जनाब, मेरा ख्याल है FIR काटी नहीं गई। मुझे आपकी FIR काटनी पड़ेगी। पुलिस पर ड्यूटी इल्जाम तराशी और पुलिस के कामों में मुदाखलत और नक्शे अमा में गड़बड़ करने के जुर्म में मुलविस है आप। सुनिए, एक अर्ज कर सकता हूँ? ओहो, जल्दी करो बुजुर्गो। एक तो आपकी उम्र में कोई बात समझ में नहीं आती। उम्र का ही तो गुनाह है। आप मुझे गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दें। मेरा बेटा बेगुनाह है। मेरी जिंदगी का तो कोई फायदा नहीं, लेकिन मेरे बेटे ने भी कुछ नहीं देखा। उसने हवाला देखी है ना, अब जेल देखेगा और फिर बहुत कुछ देखेगा, फिर देखता ही रहेगा। फिर मान गए कि नहीं मान गया मिस्टर MKZ सर जी हैं ना? क्या कहा था मैंने आपसे? मिसेस नरगिस चौधरी जी, मैं तो पहले ही समझ गया था। N फॉर नेट, ये कुछ जाल है जिसमें नीलम को फांसने की साजिश हो रही है। मैं आपके साथ नहीं जा रही डैड, मैं कुछ देर यहाँ पे स्टे करना चाहती हूँ। यू नो, कल फर्स्ट टाइम आई डिस्कवर्ड लाहौर। बहुत ही मजेदार जगह है, वेरी रिच कल्चर ऑफ द पुअर
मिस्टर MKZ सर जी, चिल्ड्रन के जो मामलात होते हैं ना, उनमें बड़ों को दखल नहीं देना चाहिए. लेट देम डू व्हाट दे लाइक. बस मेरा तो ये उसूल है. हाँ. ठीक है मिसेस चौधरी, मैं फिर चलता हूँ, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है. ये क्या हो गया मिस्टर MKZ सर जी? आपने जाना फर्स्ट क्लास में, 2 घंटे पड़े हुए हैं अभी तो. आए ना, मुझे जरा 2 बातें करनी है आपसे. जी प्लीज. कर लेते हैं उसमें. इस एरिया में पर्स छीने की ये 1 हफ्ते में दूसरी वारदात है. आप उन लड़कों को देख के पहचान लेंगे. जिस लड़के ने पर्स छीना था उसको तो ये आप जरूर चुप रहो, लड़की को खुद बोलने दो. जिस लड़के ने पर्स छीना था उसे तो मैं पहचान लूंगी, लेकिन जो बाइक चला रहा था उसे मैं ना देख सकती. बीबी उस वक्त सबसे जरूरी होता है कि फौरन नंबर नोट करना चाहिए. जी दरअसल मैं इतनी घबरा गई थी कि मुझे कुछ नजर ही नहीं आया. बहरहाल आपका फोन नंबर दरखास्त पे लिखा है. अगर कोई गिरफ्तारी अमल में आती है तो मैं आपको शिनाख्त के लिए इतला करूंगी. ओके, अब आप जा सकते हैं. बहुत शुक्रिया. इन बिगड़े हुए आवारा लोगों की बड़ी शिकायतें आई. आखिरकार ये पकड़े जाएंगे. आलू बर्तन भेजोगे? हाँ बस. छोटी बेबी ने दूध पी लिया? शाबाश. हाँ. और पहले सुनो, इसके पापा से कहना कि मेरी बात सुन जाए. अच्छा. और मेरी आप बेटा लॉन्च में जाएंगे, आपके पापा से कुछ जरूरी बात करनी है. मामा प्लीज कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए. आप जाएं प्लीज. गुड गर्ल. मैं अम्मी जान से जरूरी बात कर रहा था, आपने 2 बार पैगाम भेजा. मुझे भी आपसे जरूरी बात करनी. घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है, आपको शायद इस चीज का एहसास नहीं. आपको तो हर वक्त अपनी इमरजेंसी की पड़ी रहती है. कितनी देर हो गई आपको आए हुए? और आपने बच्ची को हेलो तक नहीं किया. आप इस कमरे तक नहीं आए. मेरी तरफ देख रहे हैं आप? जख्म नजर नहीं आ रहे आपको? मुझे अम्मी जान ने बताया था कि आप गिर गई थी. मैं गिरी नहीं थी. भारत, जो कुछ होना था हो चुका. मैंने आपको ये कहने के लिए बुलाया कि मैं अब इस घर में नहीं रह सकती. 1 मिनट भी नहीं रह सकती. इस घर में मेरी और मेरी बच्ची की जिंदगी को खतरा है. खतरा? किस चीज का खतरा? तुम क्या समझती हो इस घर में तुम्हारे दुश्मन रहते हैं? इस घर में तो मेरे बहुत मोहब्बत करने वाले बड़े हमदर्द रहते हैं. उन्हीं की ये मोहब्बत और करम मेरे चेहरे पर नजर आ रहे हैं. इल्जाम, शिकवे, शिकायत, ये सब तुम्हारी फितरत का हिस्सा बन गए हैं. मुझे एक मकान किराए पर ले दीजिए. मैं और महरू अब वहीं रहेंगी. अपनी बीवी और बच्ची को कराची ले जाकर अपने साथ रखने की तो हिम्मत नहीं है ना आप में? आप किराए के मकान में रहकर मेरे बाप, मेरे खानदान को बदनाम करके शहर में हमारी इज्जत को खाक में मिलाना चाहती हैं, ताकि लोग ये कहें कि चौधरी मोहम्मद अजीम की बहू किराए के मकान में रहती है. क्या हुआ बेटा जी, क्यों इतना जोर से बोल रहा? मैं तो कभी सुना नहीं तुम्हें इतना ऊंचा बोल. अपनी जान देखें ये क्या फरमाती हैं. क्या फरमाती हैं? कहती हैं मुझे अलग मकान ले दें, मैं लहदा होना चाहती हूँ. बेटा जी, ये सारे बहाने जो है ना, मैं तो तुम्हें पहले कह रही थी, ये अलहदगी इख्तियार करने के बहाने, ताकि हमारे खिलाफ कोई ना कोई साजिश चलती रहे. महरू आज कई दिनों से बीमार है और डॉक्टर कहते हैं कि उसे इस माहौल से जल्दी निकालो. हाँ हाँ, तो डॉक्टर को जाकर सुनाती जो है, घर की बातें बताती है डॉक्टर को जाकर. जहर लगती है मुझको ये. यानी कौन सी बेगैरत कमीने खानदान की है. चलो आओ मान, 1 मिनट में मैं तुझे यहाँ रहने दूंगी. पापा प्लीज मेरी बात तो सुनिए. खबरदार मान, कि तू इन कमीनियों से अब बात होने की. पापा मेरी बातें सुनिए. है पापा देख लो बेटा,
शुक्र है कि आपने खुद देख लिया। आप नहीं होते ना, इससे दुगना मेरे साथ होता है। ये होता है मेरे साथ। पापा राजन हमारे साथ क्यों लड़ती रहती है? मामा ने कुछ नहीं कहती और ये वो गालियां देती रहती है। उल्टी जबान चल रही है। मुझे छोड़ दो मामा, मुझे बात करने दो। पापा हम एक ही घर में रहते हैं ना? दादी जान के आंटी शहना आंटी शर्मी से कभी लड़ाई नहीं हुई, हमारे साथ ही होती है। आपके सामने बच्ची को थप्पड़ मारे और आप वो कोई दुश्मन नहीं है, उसकी दादी जान है। उनका पूरा हक है कि उसकी तरबियत कर सके। और वैसे भी बच्ची पर सिर्फ माँ का हक ही नहीं होता। जाओ जाओ खाओ, तुम हो इस काबिल कि तुम्हें सब मारे, तुम नहीं जाओ। बकवास बंद करो तुम अपनी। तुम जुल्म करती हो बच्ची पर। देना हो तो पता नहीं हमारी किस्मत में कहां से तू आ गई थी। ना ना दो, जो दूसरे को खराब करता है वो खुद खराब होता है। आप बहुत ही बस ले रूपा, चलो। मम्मा मुझे बात करने दो। आप तो बात ही नहीं करती है। अब तो पापा भी हमारी बात नहीं सुनते। इधर आ तुम, इधर आ, इधर आ। बच गई तो मेरे हाथ से आ ना, बच गई है इस वक्त मेरे हाथ से। ये देख ले, इस तरह से ये इस तरह बच्ची को शह देती है, इस तरह शह देती है। बस परेशान ना होना, अभी तो आके उतरा ना, बस चुप कर। तुम्हें क्या हुआ है? मैं इतनी हंसती मुस्कुराती हूँ, लगता है तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या हुआ है? सारा इधर देखो, मेरी तरफ। आज मुझे तन्हा छोड़ दो, मेरे से कोई बात नहीं होगी। शर्मीन, शर्मीन, शर्मीन बात तो सुनो। शर्मीन, शर्मीन, हेलो। अब तुम भी तन्हा रहो और मुझे भी अकेला रहने दो। देखो मैंने तुम्हें कहा है कि सिर्फ आज मुझे तन्हा रहने दो, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। तुम बहुत अक्लमंद हो ना, अब तुम भी तन्हा रहो और मुझे भी तन्हा रहने दो। अगर तुम मेरी बात समझोगी ना तो तुम्हें भी दुख होगा अपनी इस हरकत पर। मेरी खुशी को जो आग लगा के तुमने मुझे दुख पहुंचाया ना, वो काफी है। अब रहने दो मुझे ऐसे ही।
कैसी जगह? मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ। प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। एक दिन मैं बैठा पढ़ रहा था तो मेरे बाश ने मुझे कहा कि खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। तुम खाओ ना, ये देखो ऐसे, और लुक। अच्छा, मैं क्या कह रहा था? हाँ, मेरे बाश ने मुझे कहा कि खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया। उन्होंने मुझे जोरदार एक थप्पड़ मारा। दैट वाज फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत छोटा था। और वो मुझे कहने लगे कि तुम्हें पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, तेज है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अमीरों के बच्चे नहीं पढ़ते, गरीबों के बच्चे पढ़ते। तुम्हें पढ़ाई की नहीं, दौलत की जरूरत है। दौलत मतलब चमक। बात ये नहीं है मेरी बहन कि मैं अपने बेटे को थाने से छुड़ा नहीं सका। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। मामू जान चाय। जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि हालात इस कदर खतरनाक सूरत इख्तियार कर चुके हैं। भाईजान, आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, आपको हालात का ज्यादा फिक्र रहता है। आज 3 रोज हो गए खालिद को थाने में बंद हुए हुए। इसलिए कि हम में से हर कोई अपने बारे में सोचता है, अपनी जात के बारे में सोचता है, अपने जाती फायदे को देखता है। इसलिए अब कोई बड़ी सिफारिश लेके जाएंगे ना, तो लो। मैं कोई सिफारिश लेकर नहीं जाऊंगा। क्यों लेकर जाऊं? क्या किया है मेरे बेटे ने? उसे बेगुनाह जेल में बंद किया गया है। उसका कोई कसूर नहीं है, उसके साथ नाइंसाफी हुई है। अरे पर्चा तक तो काटा नहीं गया उसके खिलाफ। सिफारिश लेकर जाओ। एक दौलतमंद ने कह दिया कि इसे 3-4 दिन के अंदर शहर कराओ, तो उसे अंदर उठाने बंद कर दिया जाए। तो कर दे बंद। मैं क्या करूं और क्या कर सकता हूं मैं? बशीरा, इस मुल्क को लूटने वालों ने ये तहिया कर लिया है कि इस मुल्क में रहने वालों से उनकी इंसानियत छीन ली जाए, उनकी इज्जत नफ्स को कुचल दिया जाए। आजादी के बाद आज हम गुलामी की उस मंजिल पर खड़े हैं जहां हमारी इंसानियत को खतरा है। तो यहाँ इंसान रहना भी दुश्वार हो गया है। इंसान रहना भी दुश्वार हो गया है। इंसान रहना भी दुश्वार हो गया है। जी अब्बा जी, अब प्लीज मुझे ये मत बताएं कि कल आपका दिन बहुत बिजी था, आप बहुत बिजी रहे। ना अब्बा जी, इससे क्या होता है कि आपने कितने फोन किए? फोन तो मुझे वो कराची से नतालिया शुमाले ने 10-10 बार किए, उससे क्या होता है? अच्छा ठीक है जी। ओए किससे नखरे कर रहा है? किस पे नाराज हो रहा है? ठीक है। क्या हो गया? अब्बा जी, आहो डैडी जी, टेलीफोन का जमाने आ नहीं सकता है ना। आज क्या हाल है? हाउ आर यू? वो आ रही है कराची से 1-2 दिन में। आया था टेलीफोन आज। मेरी डॉक्टर से बात हुई है। अच्छा, वो कल बताएगा कि तुम घर कब जाओगी। हाँ मेरा ख्याल है मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। हाँ, जो मिलके शाबाश। अच्छा आंटी जी, जी बेटा जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर आपके घर के अंदर ऐसा हादसा हो सकता है तो क्यों ना शैला को मैं यहीं से अपने घर ले जाऊँ। अम्मी जान, आपको कुछ पता भी है? आपकी बहू इस वक्त सामान पैक कर रही है अपना। सामान पैक कर रही? आप जैसी भोली औरत मैंने नहीं देखी, आप जैसी सीधी सादी औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी अम्मी। मुझे हॉस्पिटल में पता चल गया है कि वो घर में सामान पैक करके जाने की तैयारी कर रही है, जबकि आप हॉस्पिटल आई हैं घर से। आपको बताया होगा अमान ने। न मुझे क्या पता कि कमरे के अंदर क्या बातें हो रही हैं। बेटे बहू कमरे के अंदर तो नहीं ना इंसान जाता है। क्यों बेटा जी? आंटी, आपको बहू अच्छी नहीं लगी ना? बस बेटा, तो मुकद्दर के खेल है, इंसान क्या कर सकता है इसमें। बस आंटी, आप इसको दुल्हन बनाएं। दुल्हन तो मैं लेकर आती हूँ, अब तो मुझसे इंतजार था बिल्कुल भी। अब मैं तन्हा नहीं रह सकता।
मैं तो कभी भी तन्हा नहीं रह सकती। कहाँ हो? आ जाओ ना। मैं इतनी दूर हूं कि तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। मैं इंतजार नहीं कर सकता जब तक तुम आ नहीं जाती। कोई आया है? कौन है? मैं देखता हूं। तुमसे और नाराज नहीं रह सकती। तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया था मुझे तन्हा छोड़ दो। तुमने सिर्फ मेरे लफ्जों को सुना, मेरी आंखों में नहीं देखा। नींद से थकी हुई, बोझल और उदास थी। नहीं, तुम नहीं समझी। तो फिर क्या हुआ था? मैं एक अजीब सी आग में चलता रहता हूँ। मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा शर्मीन। हुआ क्या? तुम बताते क्यों नहीं हो? वो लड़की थी ना जिसके लिए हम किताब लेकर गए थे। हाँ हाँ, वो जो तुम्हारे घर में काम करती थी। वो मर गई है। मैं तो उसके घर के दरवाजे तक गया, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी अंदर जाने की। क्या हुआ उसे? बस पेट में दर्द हुई, हॉस्पिटल लेकर गया और वो मर गई। अगर उसका इलाज होता तो वो बच सकती थी। इलाज? छोटी सी उम्र में मेहनत करके माँ बाप को रोटी खिलाती थी वो, तो उसका कौन इलाज करता? कभी तो मैं समझता हूँ कि शायद उसकी मौत में मेरा हाथ है। हम उसके घर जाएंगे। नहीं, हम उसके घर नहीं जाएंगे। हम किसी और गरीब लड़की के घर जाएंगे, कोशिश करेंगे वो जिंदा रहे। यार लाहौर की सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह क्या पिएंगे? हाँ जो भी है दे दें। बहुत गर्मी है। क्या बोलता है? देख ले। श्योर चलेगा। थैंक यू। और बता। अंकल कितनी दिहाड़ी लग जाती है यार? बच्चों की रोजी कमा। बच्चों की रोजी कमा। हम भी तो बच्चों, हम भी तो आपके बच्चे ही हैं। भाईजान क्या कर रहे हैं? मैं बताता हूँ क्या कर रहे हैं। शोर मत कीजिए यार। देखिए प्लीज। चल आवाज नीची। देखें भैया। भाई हेलो हेलो चलिए हेलो। देख यार प्रोडक्शन है भाई। शोर शोर सारे शोर प्लीज सारे शोर प्लीज भैया। ख्याल करें यार, देखिए छोटे ख्याल ही कर रहे हैं। दुकान में से और कुछ नहीं लेके जा रहे। हाँ शट अप भाई, क्या कर रहे हैं? चल हाँ चल आवाज समझे? आवाज
महवेश, आप गई नहीं अभी तक? टीचर अभी मेरी गाड़ी आएगी। वो महवेश, मेहरू आपकी दोस्त है ना, बेस्ट फ्रेंड है आपकी? यस। तो आपने फोन किया था उसे, वो स्कूल क्यों नहीं आ रही? टीचर मैं फोन करती हूँ, वो कहते हैं कि सोई हुई है, उसको बुखार है। टीचर मेरा ख्याल है वो अवॉइड करते हैं। ओके, मैं भी फोन करके पूछती हूँ, ठीक है? टीचर जी? टीचर आई मिस हर। तुम आ गए बेटा? आपकी तो पूरी कोशिश थी कि मैं वहीं पर रहूं। चल गया मुझे पता। क्या पता चल गया है बेटा? तुम गुस्से में क्यों हो? बचपन से लेके अब तक मैं यही सुनता आया हूं कि मैंने इस मुल्क को बनाने के लिए दिन रात एक कर दिए। मैंने ये किया, मैंने वो किया। बेटा आओ ना, आओ मेरे बच्चे, बैठो आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। जिसने इस मुल्क को बनाने के लिए अपना घर बार छोड़ दिया, वो शख्स अपने बेटे को थाने से नहीं छुड़ा सका। तुम्हें तो पता है बेटा। मुझे पता है, मुझे सब पता चल गया है। अब मुझ में आपके इल्म, हिस्ट्री और ज्योग्राफिया के बारे में जानने की कोई हसरत बाकी नहीं रही। ये कार्ड लो, ये अखबार के एडिटर और मालिक हैं, इनसे जरा मिल लो। थाने में रहने का एक फायदा तो हुआ कि मेरे अब्बा जान ने एक कार्ड तो हासिल कर लिया। खालिद बेटे जाना ना कहीं, खाना खा के जाना। थाने की रोटी हजम होने तक मैं इन कॉपियों को तो भिजवाओ यार। गुड गुड। हाँ भाई प्रूफ आ गया, ये दिखाओ यार। ये सर हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ये भी ठीक है, इसको भी फाइनल करो। ये क्या है? हेडलाइन है? ओ यार कमाल करते हो, इसको ऊपर लाओ। ये हेडलाइन होगी, फौरी किताबत में भेजो। ओके अभी क्या क्या मसला तुम्हारा मुख्तार, जल्दी करो। सर आपके साइन रहते हैं। किस पे साइन रहते हैं? ये क्या है? ये क्यों रोक रखा भी पूछ उनका? सर आपके साइन रहते हैं ना। तो साइन शाम को भी हो सकते थे। सर आप जल्दी चले गए थे, इस वजह से नहीं हो सकते। जल्दी चले गए थे, मुझे बता देते। भैया फौरी भिजवाओ, देर नहीं होनी चाहिए। बेहतर जी। और भी मसला? नहीं सर और कोई मसला। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अनैतुल्लाह साहब के बेटे को वो 2-3 रोज पहले आए थे मेरे पास, काफी परेशान दिखाई देते थे। आओ आओ। वो तो मुझसे कुछ बात भी करना चाह रहे थे, लेकिन फिर बात नहीं की, खामोश हो गए। सर वो देखो, मैं जब तहरीक पाकिस्तान के किसी मुखलिस कारकुन को देखता हूं तो उनके एहतराम में खड़ा हो जाता हूं। तहरीक पाकिस्तान के ये गुमनाम सिपाही अगर जद्दोजहद आजादी में हिस्सा न लेते तो मैं और तुम शायद इस आजाद मुल्क में न बैठे होते। लेकिन सर इस जिद्दोजहद का सिला क्या मिला हमें? बड़ा अहम सवाल है तुम्हारा, लेकिन बात लंबी हो जाएगी। हाँ वो बता रहे थे अनैतुल्लाह साहब के तुमने MBA किया है और तुम्हें मुलाजमत नहीं मिल रही। ये सामने जावेद अख्तर साहब का कमरा, तो वहां चले जाओ। फिलहाल तुम्हें अप्रेंटिसशिप करना होगी और तुम्हारी सलाहियत
और काबिलियत की बुनियाद पर तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। थैंक यू सर। अब तुम जाओ। ओके सर। हेलो, तुम्हारे पास एक नौजवान आ रहा है। मुझे यूं महसूस होता है कि उसकी रगों में खून उबल रहा है और तुम्हें ऐसे ही कारकुन सहाफी की जरूरत थी। ओके। काम नहीं हो रहा था तो बस गुजर गए, काम होने पे आया तो चंद मिनट लगे। बस तुझे बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। हाँ भीतर हो। नौकरी भी मिल गई और जिंदगी का मकसद। अच्छा ये बता खाली बेटे कि तुझे तनख्वाह कितनी मिलेगी? चंद हफ्ते तो मुझे अप्रेंटिसशिप करना होगी, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। तुम भी खाओ तायरा। मुबारक। मेरा बेटा ये बताए, तुम तो खुश है ना? अब्बा जान, मुझे काम पसंद है। बैंकों और बड़े बड़े मालियाती इदारों में जो फ्रॉड हो रहे हैं, जिस तरह से खरबों रुपए के कर्जे माफ करवाए गए हैं, अवाम की दौलत लूटी जा रही है, एडिटर साहब ने यूं चुटकियों में मुझे सारी बात समझा दी। कमजोर, मजबूर और बेबस लोगों पर जुल्म की इंतहा है। मेरू, बेटा अपनी सारी कॉपियां किताबें रखी? यस मामा, बैग गाड़ी में भी रखवा दिया है। बाजी, और क्या सामान गाड़ी में रखवाना है? बस ये पैक होता है तो फिर ये भी सामान रख दो गाड़ी में। बाजी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपने फैसला कर लिया, पर दुख भी बड़ा हो रहा है जी। मेरू बेबी के बगैर तो ये घर बिल्कुल सूना हो जाएगा। बाजी, अब मैं भी इधर नहीं रहूंगी। तुम हमारे पास आ जा। बाली, अपनों ने मुंह फेर लिया और तुमने हमारा साथ दिया, मैं ये कभी भी नहीं भूल सकती। तुम मेरू के साथ सामान पैक करवाओ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। अच्छा जी। मेरू बेबी, हम आपके साथ काम कराएं? हमारी दोस्त हो ना? हाँ बेबी। गेट क्यों बंद कर रहे हैं? खोलें। गेट बंद क्यों कर रहे हैं? बड़ी बेगम साहब का हुक्म है, आप उनकी इजाजत के बगैर बाहर नहीं जा सकते।